हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट पर लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को जानेंगे एंड इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है या सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला बताएंगे। तो आपको एक रफली आइडिया देता हूं। जैसे कोई व्यक्ति राम है और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम श्याम है। तो श्याम ने राम से 10,000 रुपए लिए हैं, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पर। कितने ईयर के लिए? मान लिया कि 2 साल के लिए लिए हैं और उसका रेट, इंटरेस्ट रेट बोल दिया कि 2% है। तो हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर बोला जाए तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो उसका मेथड आपको एक प्रॉपर बताऊंगा मैं कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, कब कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो देखते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट का जो मेथड होता है वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लेता है, अगर वहां पे बोला जाए कि ये सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, और कोई बाइक लेता है तो उसके लिए आपको क्या क्या किन किन चीजें, कोई प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने लोन लिया है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट रेट कि किस रेट से लिया है, कि मतलब 2% की दर से, या टाइम ड्यूरेशन मतलब कितने समय तक लिया है। तो अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो और इंटरेस्ट रेट गिवन है और टाइम ड्यूरेशन गिवन है तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पर P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम या पर ईयर, ओके। और टी क्या है? टी इज द टाइम पीरियड इन ईयर्स, जो टी की वैल्यू है वो ईयर्स में है, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। जैसे मान लो एक एग्जांपल यहीं देते हैं। जैसे पी की वैल्यू मान लो 10,000 रुपए है और आर इक्वल टू कितना है? आर इक्वल टू मान लिया जाए 3। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मान लिया आर इक्वल टू 3 है और टाइम बोल दिया कि 2 ईयर्स का है। तो एस आई क्या हो जाए? एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो जो रेट होगा वो परसेंटेज में गिवन होगा, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी, तो पी की वैल्यू 10,000 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा? 100 इंटू 3 इंटू 2। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 600 रुपीज, ठीक है। पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एंड टी क्या है? टाइम पीरियड, ओके, इन ईयर्स में। तो चलिए अब एक फॉर्मूले को हमने पता कर लिया कि अगर हमको प्रिंसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट रेट और टाइम गिवन है तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, और अपने को प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, तो हम ए को बोलेंगे फाइनल अमाउंट, या और तो ए इक्वल टू क्या है? प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जब आपको ए गिवन है, टी गिवन है, टी क्या है? टाइम पीरियड इन ईयर्स में, और रेट गिवन है, तो हम ओरिजिनल या प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। वो कैसे? ये P इक्वल टू 100 ए अपॉन 100 प्लस आर टी। तो आपके मन में एक डाउट होगा कि इसको आपने कैसे लिख दिया, तो इसको हम ड्राइव करके दिखाते हैं। जब ए इक्वल टू क्या होता है? P प्लस एस आई, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? P प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्यों होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये क्या है? एस आई क्या? सिंपल इंटरेस्ट, तो वही तो मैंने वैल्यू पुट कर दी यहां पे, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, ए इक्वल टू हो जाएगा P प्लस पी आर टी अपॉन 100। तो हम क्या करेंगे? P को कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये हमें मिलेगा P इंटू में 100 प्लस आर टी अपॉन 100 ए। तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ गई? P इक्वल टू यही तो आया 100 ए अपॉन
100 प्लस RT। ठीक है, जब हमको फाइनल अमाउंट गिवन है और T गिवन है, रेट गिवन है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगर हमको क्या गिवन है, ये गिवन है, ये क्या है, फाइनल अमाउंट गिवन है, जिसमें क्या है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करने के बाद जो हमको अमाउंट मिलता है उसको हम फाइनल अमाउंट बोलते हैं। और टी गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है और रेट गिवन है। ठीक है, तो हम एनुअल पेमेंट निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 100A अपॉन 100T प्लस RT ब्रैकेट में T माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप ये फॉर्मूले को नोट करते चलें स्टूडेंट, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो एक और फॉर्मूला देखते हैं। तो हमें क्या एनुअल पेमेंट निकालने के लिए क्या ए गिवन होना चाहिए, टी गिवन होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट गिवन होना चाहिए। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं। इफ अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड इन 10 n टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, सच दैट ईच इन्वेस्टमेंट यील्ड इक्वल रिटर्न्स व्हाट विद डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn एंड टाइम पीरियड T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn रिस्पेक्टिवली। मींस R1 के रिस्पेक्ट में जो टाइम पीरियड होगा वो T2, R2 के रिस्पेक्ट में वो जो टाइम पीरियड होगा वो T2, R3 के रिस्पेक्ट में जो टाइम पीरियड होगा वो T3 होगा और Rn के रिस्पेक्ट में जो टाइम पीरियड होगा वो Tn होगा। देन द रेशियो विच द सम इज इन्वेस्टेड कैन बी डिटरमाइंड। तो क्या होगा, 1 अपॉन 100 प्लस R1 इंटू T1 रेशियो 1 अपॉन 100 प्लस R2 इंटू T2 रेशियो 1 अपॉन 100 प्लस R3 इंटू T3 रेशियो डॉट 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 रेशियो 1 अपॉन 100 प्लस Rn इंटू Tn। ओके, अगर इफ a certain sum of money grows n times its initial value in T years, okay, at a simple interest, the annual rate of interest can be calculated by R equal to क्या हो जाएगा 100 इंटू में n माइनस 1 अपॉन T%। ठीक है, n क्या है, n टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो R की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। आप फार्मूलों के नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका फार्मूला हो जाए कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ग्रोस n times its initial value at a rate of R% per annum simple interest over T years, then certain conclusion can be drawn और calculation can be made। तो हम T इक्वल टू निकाल सकते हैं। जब हम यहां से क्या मिला हमें, R इक्वल टू क्या है 100 n माइनस 1 अपॉन T%। ठीक है, परसेंट का जो साइन हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो गया 100 n माइनस 1 अपॉन T इक्वल टू इंटू 1 अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो गया, R इक्वल टू कितना था, प्रीवियस स्लाइड से हमें मिला n माइनस 1 अपॉन T%। तो ये हो गया 100 अपॉन T n माइनस 1 इंटू 1 बाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। R इक्वल टू क्या मिला हमें, n माइनस 1 बाई T। दिस इम्प्लाइज T इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 बाई R ईयर्स। ओके, ये प्रूफ मैंने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ग्रोस n टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू इन T years एट सिंपल इंटरेस्ट, द टाइम T days required for it to grow m times its original value can be determined by इस फॉर्मूला से T dash इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू T years। तो T dash की वैल्यू क्या आ जाएगी, m माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू T। ओके, अब क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है R एंड टाइम क्या है T ऑन सिंपल इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड पैरामीटर अपॉन 100 इंटू डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल पैरामीटर्स। ओके, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो रहा है R1 से R2। ठीक है, एंड P एंड T क्या है वो फिक्स है। तो चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PT अपॉन 100 इंटू R1 माइनस R2। सिमिलरली अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट को अगर चेंज किया जाए कहां से, P1 से P2 के बीच में और P1 से P2 के बीच में, और RT को कांस्टेंट रखा जाए, R T को, R एंड T को क्या रखा जाए, फिक्स रखा जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या चेंज आएगा, RT अपॉन 100 इंटू P1 माइनस P2। ठीक है, इसी प्रकार अगर रेट चेंज हो रहा है फ्रॉम R1 से R2 के बीच में और टाइम एंड जो
टाइम भी चेंज हो रहा है T1 से T2 में, बट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फिक्स है। तो चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, P/100 इंटू R1 इंटू T1 माइनस R2 इंटू T2। ओके, अगर व्हेन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, जैसे बोल दिया गया P इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, इट विल बी accumulate to A1 over a period of T1 years and A2 over a period of T2 years। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1, और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 अपॉन A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1 इंटू 100%। ठीक है, when a particular amount denoted by P it is borrowed for a specified period of time T, it will generate two distinct sums, A1 through an annual interest rate of R1%, A2 through another annual interest rate of R2%। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इंटू R1 माइनस A1 इंटू R2 अपॉन R1 माइनस R2। T इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 अपॉन A2 इंटू R1 माइनस A1 इंटू R2 इंटू 100 ईयर्स। ओके, अब क्या करेंगे, टू फाइंड द कंबाइंड इंटरेस्ट रेट R for a total sum lent at simple interest when two difference amount P1 and P2 are borrowed at rate of R1% and R2% per annum respectively। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कंबाइंड इंटरेस्ट रेट के लिए, R इक्वल टू P1 इंटू R1 प्लस P2 इंटू R2 अपॉन P1 प्लस P2। तो कंबाइंड इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू P1 इंटू R1 प्लस P2 इंटू R2 अपॉन P1 प्लस P2। ओके, हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड 10 टाइप्स की प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो पहली टाइप की प्रॉब्लम को क्या करेंगे, जिसे बोलते हैं फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या दिया जाएगा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाएगा, रेट गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर्स टाइम गिवन होगा, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। मैं अभी आगे आने वाली स्लाइड में एक एक हर टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो आप वेट करिए। सेकेंड टाइप क्या है, फाइंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें क्या करना होगा, हमको प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। जब आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, रेट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा और प्रिंसिपल अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार टाइम फाइंड करने को हमको पूछा जा सकता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या है, P दिया जाएगा, R दिया जाएगा, T दिया जाएगा, तो हम ऐसा ही निकाल सकते हैं। दूसरे में क्या होगा, हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होगा, तो एस आई गिवन होगा, सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, P गिवन होगा, T गिवन होगा और इसकी हेल्प से हम P निकाल सकते हैं। तीसरे में क्या है, टाइम निकालना होगा, तो इसमें क्या दिया जाएगा, टाइम वाले प्रॉब्लम में सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, प्रिंसिपल गिवन अमाउंट गिवन होगा, इंटरेस्ट रेट गिवन होगा, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चौथे टाइम में है कि फाइंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या गिवन होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होना चाहिए, टाइम गिवन होना चाहिए, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और टोटल अमाउंट हम निकाल सकते हैं। टोटल अमाउंट कैसे आ जाएगा, तो टोटल अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, हम इस पर आगे और डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड में। टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। अगर टाइम निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, P पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। चेंज इन प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट में कंपैरिजन करेंगे, और 10th है इन्वेस्टमेंट्स में करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है उनको, उनसे रिलेटेड एक एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला है फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो इसमें क्या क्या चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, रेट की पड़ेगी और टाइम की पड़ेगी, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 5000 रुपीज एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना गिवन है, 5000 रुपीज। ठीक है, T कितना गिवन है, 3 ईयर्स। ठीक है, R कितना गिवन है, 8, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या था, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। R क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो कितना रेट है, 8%, तो 8 ही हम काउंट का। R इक्वल टू कितना गिवन है, 8। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो गया, P की वैल्यू 5000, R की वैल्यू 8, T की वैल्यू 3 अपॉन 100
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, हमको क्या मिला 50 इंटू 8 इंटू 3। तो 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40 एंड 0 400 हो जाएगा, सॉरी 50 इंटू 8 हो जाएगा 400 इंटू 3, 400 इंटू 3 हो जाएगा 1200। तो जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1200 रुपीज। ओके सॉरी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंडिंग प्रिंसिपल। तो इसमें क्या क्या आपको गिवन होगा, सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा एंड टाइम गिवन होगा, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो हमें क्या मिला P इंटू आर इंटू टी दिस इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट। तो P निकालना है तो P इक्वल टू क्या हो गया 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आर इंटू टी। ये फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। प्रॉब्लम देखते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 4 years इज 240 रुपीज, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो सॉल्यूशन देखते हैं, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो फॉर्मूला लिखा है वो उसे यूज करेंगे। तो P इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आर इंटू टी। तो T इक्वल टू कितना गिवन है 4 years, R इक्वल टू कितना गिवन है 6, सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 240 रुपीज। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट है 240 अपॉन R कितना है 6, T कितना है 4। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 100 इंटू 240 अपॉन 24, ये हो जाएगा 24,000 अपॉन 24। तो P इक्वल टू कितना आ गया 1000 रुपीज। ठीक है। हम थर्ड टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसे बोलते हैं फाइंडिंग टाइम। इसमें क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा एंड सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा। तो हमें टाइम पीरियड निकालना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमें मिलेगा P इंटू आर इंटू टी दिस इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें क्या निकालना T, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू आर। ठीक है ये फॉर्मूला। अब चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 2000 रुपीज एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम इज 500 रुपीज, फाइंड द टाइम पीरियड इन ईयर्स। ओके सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, T इक्वल टू क्या है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू आर ईयर्स। ठीक है। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 500 रुपीज, तो ये 500 हो गया अपॉन P कितना गिवन है 2000 रुपीज, तो 2000 इंटू रेट कितना गिवन है 5, R इक्वल टू कितना गिवन है 5, ये क्या हो जाएगा 50,000 अपॉन 10,000। तो क्या मिला T इक्वल टू कितना मिला 5 years। तो T की वैल्यू कितनी आई 5 years। ओके। अब फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें क्या है फाइंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। हमें इसमें क्या गिवन होगा इस टाइप की प्रॉब्लम को, तो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा, सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तो हमें रेट निकालना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमें क्या मिलेगा P इंटू आर इंटू टी दिस इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट। तो R इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू टी %। ठीक है। ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें क्या क्या गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, P इक्वल टू कितना गिवन है 2500 रुपए। ठीक है। T कितना गिवन है 2 years, 2 years। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 600 रुपीज, तो 600 रुपीज। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू टी। तो क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज R इक्वल टू 100 इंटू 600 अपॉन P की वैल्यू 2500 इंटू 2। तो हमें क्या मिला 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिला 4। ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 2। ठीक है। तो R इक्वल टू कितना मिला 2 इंटू 6% दिस इक्वल टू R इम्प्लाइज R इक्वल टू कितना मिला 12%।
ठीक है, तो आर की वैल्यू कितना आएगी 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी, तो आर कितना मिला 12%। ओके, अब फिफ्थ टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, किस टाइप में होगी, इसमें क्या क्या गिवन होगा, हमें टोटल अमाउंट निकालना होगा। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, अपने को क्या क्या गिवन होगा, पी गिवन होगा, आर गिवन होगा, टी गिवन होगा। इन तीनों की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, आप जो मैं फॉर्मूले आपको ड्राइव करा रहा हूं या जो जो डिटेल्स दे रहा हूं, आप इसको कॉपी पर नोट करते चलिए। तो प्रॉब्लम देखते हैं। अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो पी इक्वल टू कितना गिवन है 8,000 रुपीज। ठीक है, आर इक्वल टू कितना गिवन है 4, टी इक्वल टू कितना गिवन है 5 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 8,000, आर की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 5 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, हमें क्या मिला 80 इंटू 4 इंटू 5। तो 80 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। दिस सिंपल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1600, 1600 आया सिंपल इंटरेस्ट। तो फाइनल अमाउंट या आप बोल सकते हैं टोटल अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स कितना आ जाएगा, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P कितना है 8,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1600, तो कितना हो गया टोटल 9,600 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना आया 9,600 रुपए, 9,600 रुपए। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। हम 6 टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं जिसमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन टू एक्यूमुलेट अ सर्टेन अमाउंट, क्या निकालना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज 300 रुपीज एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 600 रुपीज, फाइंड द टाइम टेकन। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पी कितना के मैंने 6,000। ओके, और किस रेट से गिवन है 10% मीन 10%। और सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 3,000 रुपीज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, टी इक्वल टू था 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू आर। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है, आर पता है, पी पता है, तो क्या हो जाएगा टी इक्वल टू होगा एस आई इंटू 100 इंटू पी इंटू आर। एस आई की वैल्यू कितनी है 3,000 इंटू 100, पी की वैल्यू कितनी है 6,000 इंटू आर की वैल्यू 10 है, तो टी इक्वल टू कितना आएगा 5। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए 5 ईयर्स। ठीक है, अब देखते हैं चेंज इन प्रिंसिपल, 7 टाइप की प्रॉब्लम। डिटरमाइन द न्यू प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज एडेड। तो देखते हैं ऐसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इंक्रीज बाय 200 rupees when the rate of interest is increased by 2% and the time is kept the same, find the initial principal amount. ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कितना 200 रुपीज, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 2%। तो कैलकुलेट हमें करना है इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट। तो चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी अपॉन 100। तो चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, दिस इक्वल टू पी इंटू चेंज इन रेट कितना था 2 इंटू टी अपॉन 100। हम क्या करेंगे, क्या मिलेगा हमको 2 इंटू पी इंटू टी, दिस इक्वल टू 20,000। तो हमें मिलेगा पी इंटू टी दिस इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टी को इग्नोर कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा P इक्वल टू कितना मिल जाएगा 10,000। ओके, अब 8 टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं। क्या है इसमें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। कैलकुलेट द
इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट रिक्वायर्ड टू क्लियर अ डेब्ट ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं आप। डेब्ट ऑफ 5,000 रुपीज इज टू बी cleared in 5 equal annual installment. If the rate of interest is 6% per annum, find the amount of each installments. Okay, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। P कितना गिवन है 5,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 6%, टाइम कितना गिवन है 5 years। ओके, तो टोटल अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा P प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस का साइन मिस हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, P की वैल्यू कितनी थी 5,000 प्लस 5,000 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 100, तो क्या मिलेगा टोटल अमाउंट 5,000 प्लस 1,500 हमें मिलेगा 6,500 टोटल अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 6,500 अपॉन 5, तो कितना मिलेगा 1,300। तो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना मिला हमें 1,300 रुपए। ओके, अब 9 टाइप के प्रॉब्लम को देखेंगे जिसमें क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर द इंटरेस्ट अर्न अंडर द सिंपल इंटरेस्ट विद द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम प्रिंसिपल एंड रेट। क्या करना होगा इस टाइप के प्रॉब्लम में, पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर हमें दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर मीन्स कि कौन सा जो किसके रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा आता है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है किसी क्वांटिटी पर या सिंपल इंटरेस्ट। देखते हैं इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम क्या है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 13,310 in 2 years at a simple interest rate 8% per annum, find the amount it will becomes at the same rate of the same time period under compound interest। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पी हमें ज्ञात करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 8% गिवन है, टी कितना गिवन है 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 13,310। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, आर गिवन है, हमें टी गिवन है, तो पी निकाल सकते हैं। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13,310 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 2। ठीक है, तो पी इक्वल टू हमें मिल जाएगा 83,187.5। पी इक्वल टू क्या आया 83,187.5। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया 83,187.5। हम क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। जब हमें पी पता चल गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी होल पावर। अमाउंट इक्वल टू 83,187.5 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा अमाउंट अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 90,305.82। तो अमाउंट अंडर कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट कितना आता है 90,305.82। ठीक है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आता है। ओके, अब लास्ट टाइप की प्रॉब्लम को देखते हैं जिसमें क्या है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड इंटरेस्ट रेट्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। ओके, चलिए एक सॉल्यूशन चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज इन स्कीम ए एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 3 years। ही आल्सो इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज इन स्कीम बी एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 4 years। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड आफ्टर द गिवन टाइम पीरियड। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फॉर स्कीम ए। ठीक है, तो P1 गिवन है 10,000, R1 गिवन है 7%, T1 गिवन है 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए के लिए क्या हो जाएगा P1 इंटू R1 इंटू T1। तो P1 की वैल्यू कितनी है 10,000, R1 की वैल्यू 7 है, T1 की वैल्यू 3 है, डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम 1 कितना आ गया 2100। हम इसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे स्कीम बी के लिए। तो स्कीम बी के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है 8,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 6% गिवन है, टाइम कितना गिवन है 4 years। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर स्कीम 2 के लिए क्या हो जाएगा P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। दिस इज इक्वल टू 8,000 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, क्या मिला हमें 80 इंटू 6 इंटू 4 हमें मिला 480 इंटू 4। तो क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर स्कीम बी के लिए क्या मिला 19
120। ओके, हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल टोटल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, P1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम 1 प्लस P2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर स्कीम 2। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 2100 प्लस 8,000 प्लस 1920। तो टोटल कितना मिलेगा हमको, 22,040। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द गिवन टाइम पीरियड कितना मिला, 22,040। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।